हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच एक डोम डोमिन की कथा सुनाने वाली हूँ, जो बहुत ही सुंदर कथा है और आप सब इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिएगा। और आप सभी को हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। तो दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी गांव में एक डोम डोमिन रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके पास 4-5 सूअर थे और वो डाली बनाने का काम किया करते थे। सूप और डाली बनाते थे और उसे बनाकर बाजार में जाकर बेच दिया करते थे। डोम जो था वो डाली को बुनता था और उसकी पत्नी डोमिन जाकर बाजार में बेच देती थी और उनका घर परिवार उसी से चलता था। वो सुखी परिवार थे। उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। केवल डोम डोमिन ही, दोनों पति पत्नी ही अपने घर में रहा करते थे। और डोमिन जो थी वो महादेव के प्रति भक्ति भाव को रखती थी, पूजा अर्चना किया करती थी, परंतु महादेव को वो गुरु नहीं मानी थी। और इसी तरह उन दोनों पति पत्नी का समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन का बात हुआ कि डोम जब अपनी पत्नी को बाजार जाने के लिए कहने लगा, डाली बेचने के लिए, तभी डोमिन को चर्चा होते हुए उसे सुनाई पड़ती है। उसके गांव में ही चर्चे हो रहे थे। तो अपने पति से कहती है कि हमें भी बड़ा महादेव की चर्चा में जाने के लिए मन कर रहा है कि मैं भी जाती शिव चर्चे में और महादेव की कथाओं को, भजन को सुनती और अपने नाम की घोषणा करवाती, आपके नाम की घोषणा करवा देती कि हमको बड़ा ही मन कर रहा है। तभी डोमिन का पति डोम कहता है कि तुम कैसे जा सकती हो, हम ठहरे नीच जाति, तुम्हें वहाँ जाना भी उचित नहीं है। जब तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम्हें सभी लोग देखकर घृणा मानेंगे। सभी लोग कहेंगे कि तुम हमारी पूजा अर्चना में विघ्न डालने आ गई हो, कि तुम नीच जाती हो, कि तुम्हें जाना वहाँ पर उचित नहीं है। महादेव को निरंतर यूं ही मन से ही भक्ति किया करो। यदि महादेव को दया होगा तो तुम पर दया जरूर ही करेंगे और तुम भी महादेव को अपने गुरु जरूर ही मान लोगी। तो पति की बातों को सुनकर कहती है, ठीक है, जैसी महादेव की इच्छा। और फिर वो डाली लेकर बाजार चली जाती है बेचने के लिए। और जब वो जाती है तो उसका डाली और सूप जो होता है वो एक भी नहीं बिकता है। तो बड़ा ही वो निराश हो जाती है और फिर वो वहाँ से बाजार से अपने डाली सूप को लेकर, और जहाँ महादेव के चर्चा हो रहे थे वहीं पास में एक पेड़ के पास अपने डाली सूप को रखकर बैठ जाती है और महादेव की भक्ति को, उनकी कथा चर्चा को सुनने लगती है। और तभी उसके मन में ख्याल आने लगते हैं। डोमिन कहती है कि आज तो हमारा एक भी डाली और सूप नहीं बिका है, आज मैं क्या करूँगी। तभी वो महादेव से गुहार लगाती है कि हे महादेव, मैंने आपकी भक्ति के बड़ा ही सुनी है। आप बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, कि आप हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए। हमारे जितने भी शुभ डाली है वह सभी बिक जाए। यदि हमारे सभी शुभ डाली बिक जाएंगे तो मैं भी महादेव आपके नाम के चर्चा कराऊंगी अपने घर में। और महादेव की प्रणाम करने लगती है। तभी उसकी शाम होते होते डोमिन का सारे सूप और दौरी जो होते हैं डाली, वो सभी बिक जाते हैं और वो बड़ा ही खुश हो जाती है और जाके अपने पति से इस बातों को बताने लगती है। कहती है कि आज हमने महादेव से गुहार लगाया और हमारे महादेव ने हमारी विनती सुन ली। हमारे जितने भी डाली और सूप थे वो सभी बिक गए, कि हमने कहा है कि महादेव के अपने घर में चर्चा कराएंगे यदि हमारे शुभ डाली बिक जाएंगे।
तभी डोम अपनी पत्नी की बातों को सुनकर कहता है कि ठीक है, तो महादेव की चर्चा कल ही करा लो। जब ऐसी बात है, हमारे ऊपर जब महादेव दया किए हैं तो हम उनकी भक्ति क्यों ना करेंगे। तो चिंतित होने लगती है कि मैं कैसे अपने घर में जो संचालक होते हैं, चर्चा कराते हैं लोग, उन्हें मैं कैसे बुलाऊं और कैसे अपने घर में पूजा अर्चना कराऊं महादेव की। तो गांव में जाकर किसी व्यक्ति से पूछने लगती है। तो उन्हें व्यक्ति एक बताती है, कहती है औरत कि जाइए शिव चर्चे की जो संचालक है उन्हीं से आप बात कीजिए, वो जरूर ही आपके घर चर्चा कराने के लिए चली आएंगी। तो उनकी जब पता मिलती है तो वो संचालक के घर चली जाती है और वो अपने घर चर्चा के बारे में कहती हैं कि दीदी, हमारे घर कल चर्चा कराने के लिए आप सभी गुरु भाई बहन को लेकर चले आइए कि हमें भी बहुत दिनों से महादेव की चर्चा कराने के लिए अपने घर में मन कर रहा है। तभी गुरु बहना जो थी संचालक, वो डोमिन से भी ये बात नहीं पूछती है कि तुम कौन जात हो, और डोमिन जो भी थी वो भी उनसे कुछ नहीं पूछती है। और वो संचालक जो गुरु बहना थी वो कहती है ठीक है, मैं कल आपके घर चली आऊँगी। और डोमिन वो वहाँ से चली आती है और अपने घर में महादेव की चर्चा के लिए तैयारियां करने लगती है। सुबह होती है, वो सारी तैयारियां कर चुकी होती है और प्रसाद देने के लिए वो दूध का खीर बड़ा ही प्यार से बनाती है। और सभी गुरु भाई बहन लोग आते हैं डोमिन के घर और बड़ा ही कुशलतापूर्वक उनके घर चर्चा कराते हैं। और जब चर्चा खत्म हो जाती है तभी उनके पड़ोस के ही डोमिन एक आकर सभी गुरु भाई बहन लोगों को कहने लगती है कि आप सभी लोग ये कहाँ आ गए हैं, यह तो एक डोमिन का घर है और बिना जाने आप सब कैसे आ गए इसके घर चर्चा कराने के लिए। तभी सभी गुरु भाई बहन लोग कहने लगते हैं कि हमने सभी लोग मिलकर एक बड़ा ही गलती कर दिए, एक नीच जाति के घर आ गए हम लोग, हमारी भक्ति तो भर नष्ट हो गई कि हम लोग तो क्षमा के लायक भी नहीं है कि हमसे ये गलती कैसे हो गई। और तभी गुरु बहना जो थी डोमिन, वो सभी लोग को प्रसाद देने आती हैं तो सभी गुरु भाई बहन लोग प्रसाद लेने से इनकार कर देते हैं और सभी लोग वो अपने अपने घर चले जाते हैं। गुरु बहना बड़ा ही दुखी हो जाती है और महादेव के पास समीप जाकर बैठकर वो महादेव को गुहार लगाने लगती हैं कि हे महादेव, हमारे घर बहुत सारा प्रसाद पड़ा हुआ है और मैं इस प्रसाद को क्या करूं। कोई भी गुरु भाई बहन लोग हमारे घर के प्रसाद नहीं खाएं और हमारे घर में हमारे पति पत्नी के अलावे हमारे घर में और कोई भी है तो भी नहीं कि मैं इस प्रसाद को दूं। और यह सारी बातें महादेव माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए देख रहे थे। तभी माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि हे महादेव, ये आपके भक्त की कैसी परीक्षा है। देखिए तो भला ये डोमिन कितनी अच्छे से आपकी कितनी कुशलतापूर्वक चर्चा कराई, आपकी पूजा अर्चना बहुत ही अच्छे से की। और जब प्रसाद खाने का टाइम आया तो सभी जितने भी आपके भक्त लोग हैं वो सारे लोग मुंह फेर के उनके घर से चले गए कि आप तो उस भक्त पर दया कीजिए महादेव। तभी महादेव कैलाश पर्वत से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और एक भिखारी के भेष धर के डोमिन के दरवाजे पर चल जाते हैं और जाकर गुहार लगाते हैं कि बेटी, हमें कुछ खाने को मिलेगा कि मैं कई दिनों से बड़ा ही भूखा हूँ। तभी डोमिन दौड़ी दौड़ी बाहर आती है और देखती है कि एक भिखारी दरवाजे पर खड़ा है और वो कुछ खाने को मांग रहा है। तभी कहती है कि हे बाबा, हमारे घर आज तो मैं खाना नहीं बनाई हूँ, परंतु हमारे घर महादेव का प्रसाद है, खीर हमारे घर बहुत सारा पड़ा हुआ है, आप कहिए तो मैं आपको प्रसाद ला कर दूँ। तो महादेव कहते हैं कि हाँ बेटी, जल्दी से ला कर तुम दे दो,
मुझे बहुत ही भूख लगी है। तो डोमिन एक थाली में खीर को और एक गिलास पानी ले जाकर महादेव के देती है और महादेव बड़ा ही प्यार से खीर को खा जाते हैं और फिर कहते हैं कि बेटी और खीर है क्या, मुझे और भी भूख लगी है। तो डोमिन कहती है ठीक है बाबा, मैं और ला कर देती हूँ। वो और भी ला कर देती है, महादेव उसको भी खा जाते हैं। ऐसे ऐसे करते करते महादेव जब 2 लोग के खाने भर खीर बचती है तब महादेव कहते हैं कि बेटी और भी खीर बचा है क्या। तभी कहती है डोमिन कि हाँ बाबा, बस 2 लोग के खाने भर बचा है। तब महादेव कहते हैं कि ठीक है बेटी, अब मेरा पेट भर गया है कि अब मैं नहीं खाऊंगा। तभी डोमिन कहती है कि नहीं बाबा, और प्रसाद उरसाद भी है, बोलिए तो मैं आपको दूँ। तो कहते हैं महादेव कि नहीं बेटी, खीर को और जो फल फूल है वो सभी तुम लोग खा जाना, और जो इलायची दाने और बादाम तुमने महादेव को चढ़ाए हो ना, वो बचे तो जो तुम्हारे सुअर वाला घर है बखोर, उसमें जाकर छींट देना। तो कहती है कि क्यों बाबा, उसे मैं उस प्रसाद को निरादन कर दूं। तो नहीं बेटी, मैं कह रहा हूँ ना, तुम उस प्रसाद को जाकर सुअर वाले घर में डाल देना। महादेव तो स्वयं सारी बातों को जान रहे थे कि जितने भी प्रसाद के जितने भी मेरी भक्त लोग हैं, अनादर की है, वो सभी लोग आएगी प्रसाद मांगने के लिए। इसीलिए महादेव डोमिन से सारे प्रसाद को सुअर वाले घर में डलवा देते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और जितने भी गुरु भाई बहन लोग थे, जो लोग भी गए थे चर्चे में और प्रसाद नहीं लिए थे, उन सभी के घर और उनके सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ही बीमार। सभी लोग एक दूसरे के घर जा जाकर गुरु भाई बहन अपने घर बात करने लगते हैं कि जब से हमने उस डोमिन के घर से चर्चे से आए हैं, तब से हम लोग, हमारे परिवार लोग सभी लोग बीमार पड़े हैं। और रात का समय होता है और जितने भी गुरु भाई बहन डोमिन के घर चर्चे में गए थे, उन सभी के सपने में महादेव आते हैं और कहते हैं कि तुम सभी लोग उस डोमिन के घर जाओ और प्रसाद मांग कर खाओ, तभी तुम लोग का जितने भी कष्ट है, रोग है, सारे खत्म हो जाएंगे। सभी लोग, सुबह होता है, सभी इकट्ठे हो जाते हैं गुरु भाई बहन लोग, सभी लोग ये बातें आपस में बताने लगते हैं कि हमारे स्वप्न में महादेव स्वयं आए थे और ये बातें कह रहे थे कि हम लोग जब तक उस डोमिन के घर से प्रसाद मांग कर नहीं खाएंगे, तब तक ले हम लोग का परेशानी खत्म नहीं होगा। कि चलिए हम सभी लोग मिलकर उस डोमिन के घर चलते हैं और उसके पाँव को पकड़ेंगे और प्रसाद मांगेंगे, उससे क्षमा मांग लेंगे और प्रसाद को हम सभी लोग खा लेंगे, तभी हम लोग का जितने भी कष्ट है, परेशानी है, सभी दूर हो जाएंगे। तो फिर सभी जितने भी गुरु भाई बहन थे, सभी लोग डोमिन के घर चले जाते हैं और उनसे प्रसाद मांगने लगते हैं। तो कहती है डोमिन कि भाई बहन, हमारे घर तो अब एक भी प्रसाद नहीं बचा है, कि सारे प्रसाद तो खत्म हो गए हैं। तो सभी लोग गुहार लगाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि नहीं गुरु बहना, हम लोग को प्रसाद दे दीजिए, जरा सा भी बचा है तो, क्योंकि हम लोग प्रसाद को अनादर करके बहुत ही गलती किए हैं, हम लोग बड़ा ही परेशानी में हैं, कि हमारी परेशानी का समाधान प्रसाद खाने के बाद ही हो सकता है। तभी डोमिन जो थी, उसके मन में ख्याल आता है कि हमने तो सुअर वाले घर में प्रसाद को डाला है, शायद वो जो भिखारी हमारे दरवाजे पे आए थे, लगता है हमारे स्वयं महादेव ही आए थे और वो इस बातें को जान रहे थे, इसीलिए महादेव ने सुअर वाले घर में प्रसाद को डलवा दिए हैं। वो मन ही मन महादेव के बहुत ही दुहाई देती है और सभी भाई बहनों से कहती है कि
बहन, हमारे घर तो प्रसाद नहीं है, परंतु जो लचीदाने और बेदाम हमने चढ़ाए थे महादेव को, वो बचा था तो हमने सुअर वाले घर में डाल दिए हैं। आप चाहें तो उस घर में से जाकर प्रसाद निकाल सकते हैं और खा सकती हैं। और जितने भी सुअर थे वो प्रसाद को खाए थे, कुछ सब अपने पैर से तहस नहस कर दिए थे। और सभी गुरु भाई बहन उसी प्रसाद को जाकर घर में जाकर एक एक ठो कीचड़ में से, मिट्टी में से, जो भी गंदगी था उसमें से बीन बीन कर सभी लोग निकाल कर प्रसाद को स्वयं खाए और अपने सारे परिवार को भी खिलाए। और सभी लोग फिर स्वस्थ हो गए। और फिर सभी लोग डोमिन के आकर चरण में गिर गए, कहने लगे कि बहन मुझे माफ़ कर दो, हमने तुम्हारी भक्ति को निरादन किया, तुम्हारे घर के प्रसाद को अपमान किया। तभी डोमिन कहती है कि नहीं भाई बहन, हमें आप सभी से कोई भी दिक्कत नहीं है, कि आप जब हमसे क्षमा मांग ही रही हैं तो मैं आप सभी से बस एक ही बात कहूँगी कि आप सभी कृपया हमारे घर फिर से महादेव के अच्छे से चर्चा कराइए और हमारे घर के प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो सभी गुरु भाई बहन डोमिन की बातों को मान जाते हैं और फिर उसके घर अगले दिन बहुत ही अच्छे से चर्चा कराते हैं और उनके घर के सारे लोग प्रसाद को ग्रहण करते हैं और फिर सभी लोग अच्छे से कुशलता पूर्वक रहने लगते हैं। तो भाई बहन, हमें किसी भी प्रसाद को अनादर नहीं करना चाहिए, वो चाहे किसी के घर से भी क्यों ना हो। उच्च नीच जाति का भेदभाव कभी भी नहीं करना चाहिए। शिव भक्त को भक्ति में लीन ही रहना चाहिए। जो भी कोई शिव भक्त हो उसके साथ निरंतर भक्ति करना चाहिए। तो आशा करती हूँ गुरु भाई बहन कि आप सभी को हमारी कथा पसंद आई हो। तो प्लीज़ आप सब हमारे कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम एक बार जरूर ही लिखिएगा। आप सभी पर महादेव का कृपा सदैव बने रहे। आप सभी को हर हर महादेव।